टू का 3, पेज 45 है ना ये, 2 का 3 माइनस 3/2 0 और 0 -2। अच्छा, ये वाला में ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक। दो वैल्यू आ गया। इसका हम सिस्टम बता देना तुम लोग को बंदना, जिसमें हम दिखाए थे कि एक में दोनों x का वैल्यू है, एक में दोनों y का वैल्यू है, एक में उल्टा है, इधर x का है इधर y का है। उसका फॉर्मूला देखो क्या दिखाए थे हम, देखो कल वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। सर ये जैसे सर यहाँ पे बताया था सर, और 3,0 और 0,4 था, तो सर √3² + 4² कर देते अंडर रूट में की ना वही लिखाओ, बोला सिखा दे। वही है ना। हाँ देखो, इसमें x का वैल्यू दिया है, इसमें तो क्या किया, दोनों संख्या को वही पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वही करना है इसमें भी, वही करेंगे। अभिष्ट दूरी बराबर, फॉर्मूला नहीं लिखा मेरा, अभिष्ट तुम लिखोगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बराबर अंडर रूट -3/2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। तो माइनस पे स्क्वायर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 3 9 2 दूनी 4 प्लस माइनस पे स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 चौके 16 9 25, 25/4, 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5, 4 का कितना हुआ 2। इकाई लिख दो, हाँ नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। इकाई लिख दो यहाँ पे, इकाई। स्टॉप करो, संग संग स्टॉप, पाउच कर दो, पाउच। यहां से और यहां तक के बीच में डिस्टेंस निकालना है, या यहां से यहां तक के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो वही फॉर्मूला मास्टर फॉर्मूला है, ठीक है, वही मास्टर फॉर्मूला है। मास्टर फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस अभिष्ट दूरी अभिष्ट दूरी क्या है, अंडर रूट, फॉर्मूला देखो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप नोटिंग कर लीजिए। अब इसमें कहानी क्या है वो जरा समझने का चेष्टा करिए। सवाल नंबर 3 में बोल रहा है कि 3 बिंदु है। सवाल नंबर 3 पढ़िए। सवाल नंबर 3 में बोला प्रूव दैट कि जैसे पहला दूरी जो है, ये जानते हो ये -2 -11 का मतलब क्या हुआ। हम लोग ग्राफ के पेपर पे, ग्राफ सीखे हो तुम? हाँ। ग्राफ के पेपर में जब कोई बिंदी का डिस्टेंस लिखते हैं ना, तो उसमें दो डिस्टेंस, उसमें एक एक्स का भी लिखते हैं और एक वाई का भी लिखते हैं। मतलब जैसे 2,5 ऐसे लिखा रहता है, जिसमें पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो ये वही है। मान लो एक मैंने त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल बनाया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ए बी और सी। जिसमें ध्यान दो, जिसमें मेरा ए का वैल्यू हो गया -2 और क्या है -11, और बी का वैल्यू हो गया -3 और 7, और सी का वैल्यू हो गया 4,6। तो अगर हम बोले कि ए बी का डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला यही लगाना है। इधर देखो, इधर बंदना, अरे सवाल बता रहे, कहाँ ध्यान दे रहे पगली, हम यहाँ इतना डीप में चले गए तो अभी किनारे पे ही है। ठीक है, अगर हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, हमेशा पहला वाला एक्स होता है,
और दूसरा वाला y होता y होता है। तो पहला वाला किसी को भी x1 पकड़ ले, चाहे इसको चाहे इसको, किसी एक को भी पकड़ लो, पकड़ करके पहले इसका निकालो, देखो यहाँ क्या उत्तर आ रहा है, फिर इसका निकालो, इसको और इसको लेकर के a और c को लेकर देखो यहाँ क्या आ रहा है, और फिर bc को लेकर के देखो यहाँ का, अगर तीनों का उत्तर सेम है दैट मीन्स इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। अब मेरा एक और क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है? इक्वल होता है, सवाल। राइट। तो एक तो बना के दिखा रहा है, बाकी तुम लोग चमकाओगे। सर प्रूव दैट -2, -11 -3, 7 और 4, 6 बिंदु से परस्पर समान दूरी पे हैं। यहां लिख दे रहे हैं बिंदु परस्पर समान दूरी पर है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे, माना a इक्वल टू -2, -11, b इक्वल टू -3, 7 क्या 4, 6 तो ब्रैकेट में होगा ना? हाँ, ठीक है। और c इक्वल टू 4,6। तो यहां दिखाएंगे ना हम लोग, शॉर्टकट में ऐसे लाइन टान देंगे, दैट मीन्स हम लोग डिस्टेंस बता रहे हैं। एक रेखा का लंबाई निकालने के लिए AB के माथा पे ऐसा लाइन खींचने का मतलब होता है कि हम लोग उस रेखा का लंबाई बता रहे हैं। बाबू कुछ समझ रहा है? बोर्ड पे बताते समय बोर्ड पे ध्यान दो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम हम बोर्ड पे बताए तुम अपने काम में व्यस्त रहो, ठीक है। किसी भी AB निकाल रहे हैं, माथा पे ऐसे लकीर देंगे, इसका मतलब हम उस रेखा का लंबाई बता रहे हैं, ठीक है। एक ज्योमेट्री का माने एक रूल है मैथ का। तो इसको रिकॉर्डिंग दिए हो, ऑन है? चलो ठीक है। तो अब देखो AB का लंबाई, इन दोनों का डिस्टेंस दिखाना है हम लोग को, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला में क्या है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहां पर मेरा x1 कौन सा हुआ? ये दोनों को लेते हैं, a और b को, a b ले रहे हैं ना, a b में लेंगे तो x मेरा -2 हुआ और x2 मेरा क्या हो गया? -3 हो गया। देखो दो माइनस को आमने सामने ऐसे नहीं लिख सकते, कभी नहीं। आप ब्रैकेट डाल दीजिए, अनोखी संग संग मत उतारेगी अनोखी, ध्यान दो, संग संग नहीं उतारना, कभी नहीं करना ऐसा काम, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। जा रहा है एक टाइम में एक ही काम करो, खाली समझो बस, जब उतारने के लिए मौका देंगे तब उतारोगे। तो इसका माइनस हो गया, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, राइट, और एक मंझला ब्रैकेट दे करके स्क्वायर दे दो, हो गया। प्लस दिए, यहाँ y1 का वैल्यू कितना है? -11 और 7, y2 का वैल्यू 7 है, ठीक है। और एक मंझला ब्रैकेट देके स्क्वायर कर दो, ठीक। अब यहां खोलेंगे हम लोग, -2 माइनस +3 स्क्वायर दे दीजिए, -11 -7 स्क्वायर दे दीजिए, फिर माइनस प्लस घट गया, 3 में से 2 गया, 1 पे स्क्वायर प्लस, फिर माइनस प्लस हो गया, 18 का होल स्क्वायर, तो -18 का होल स्क्वायर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस पे भी स्क्वायर
स्क्वायर जो है वो माइनस पे भी काम करता है, सर ठीक है? ब्रैकेट तो नहीं उस पे देने की सिंगल है ना वो, तो माइनस पे स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस प्लस प्लस, माइनस पे भी स्क्वायर वर्कआउट करता है। तो 18 का कितना हो गया लल्ला? 18 इंटू 18 18 इंटू 18। को याद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, हैं? पक्का? तो करी सर कैलकुलेटर में। नहीं तुम बताओ हमको, या 324 होना चाहिए। 324 ना, 324 है ना, कितना है? कितना है सर? 324 नहीं होगा, 324 है। हाँ 18 इंटू 18, 324 ठीक बोले हैं। तो 324 तुमको याद नहीं है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा हम है। टेबल याद नहीं करते, हम डायरेक्ट ऐसे तो 18 का हो गया, कितना हो गया ये? 324। तो 324 और 1 कितना हो गया? 325। अब वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, अगर कुछ निकलेगा तो बाहर फेंकेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं फेंकेंगे। 325 का एक एलसीएम निकालिए। नीचे लास्ट में 5 रहता है तो 5 का टेबल से जरूर कटेगा। 5 छक 30, 5 पचे 25, फिर 5 का 5, 5 तिया 15, अब नहीं कटेगा। 5 इंटू 5 इंटू 13 मेरा आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 13। तो जिसमें 2 तो 5 अंदर में है तो 1 तो 5 बाहर आ गया। 5 रूट 13, इकाई नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएगा, या यूनिट लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट यूनिट, ठीक है? अब जैसे मैंने एबी का किया वैसे आपको बीसी का करना है, ठीक है? बीसी का करना है, और वैसे ही आपको सीए का करना है। और लास्ट में जब सबका आंसर देखिएगा 5 रूट 13, 5 रूट 13, 5 रूट 13 आएगा तो लिखिएगा चूंकि इसमें तीनों भुजा बराबर है अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। अब एक क्वेश्चन आ गया सर, ठीक है, दो समान